हाय हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से मिरर डेकोर्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ नए नए आर्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मिरर डेकोर के लिए यहाँ पर मैंने एक ये मिरर लिया है। ये मैंने IKEA स्टोर से परचेज़ किया है और ये जो सारे मिरर्स हैं वो मुझे सेट में मिले हैं। तो मैंने सेट में 4 मिरर्स परचेज़ किए थे। तो यहाँ पर मैंने मिरर के साइज़ का एक कार्डबोर्ड कट करके लिया है। अब ये जो मिरर है इसका जो डायमीटर है वो अराउंड 8 इंचेस है। तो मैंने अंदाजे से ही यहाँ पर इस सर्कल को हाफ में डिवाइड कर लिया है। अब ये वर्टिकली भी मैं हाफ में डिवाइड कर लूँगी। तो यहाँ पर हमने इस सर्कल के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। तो इसी तरह से मैं लाइंस बना लूँगी और इस सर्कल को डिवाइड कर लूँगी। अब ये जो कार्डबोर्ड हमने कट कर लिया है उसके अंदर हम एक सर्कल बना लेंगे। एकदम थोड़ी सी जगह छोड़नी है और एक सर्कल बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन बलून स्टिक्स का यूज करूंगी, जो स्ट्रॉ के जैसे होते हैं लेकिन थोड़े से लंबे होते हैं। अब यहाँ पर ये जो बलून स्टिक्स है उसे हमें कट कर लेना है और मैं यहाँ पर सीजर का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 12 इंचेस इसकी लेंथ रखी है। तो यहाँ पर मैंने और भी बलून स्टिक्स कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 12 के बाद 11, 10, 9 ऐसे एक एक इंच कम करके ये स्टिक्स कट कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 12 इंचेस की ये बलून स्टिक कट कर ली है। तो ये जो स्टिक है वो हमें इस कार्डबोर्ड पे स्टिक करनी है। तो हॉट ग्लू के हेल्प से, जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम ये जो स्टिक है उसे स्टिक कर लेंगे। तो अंदर जो हमने सर्कल बना लिया है वहीं से हमें ये स्टिक करना है, जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टिक लूंगी जो 11 इंचेस की है। तो ये जो स्टिक है वो जो नेक्स्ट लाइन है वहां पर हम स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक इंच कम करते हुए स्टिक करते जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से ये जो सारी स्टिक्स हमने कट कर ली है उसे हम स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टिक्स जो है वो स्टिक हो गए हैं। तो जो 5 इंचेस के बाद जो 4 इंचेस वाली जो स्टिक है वो हमने साइड में स्टिक कर दी है और 2 स्टिक्स के बीच में अब हम और एक एक स्टिक भी स्टिक करेंगे और इसकी जो लेंथ है वो 2 स्टिक्स से थोड़ी सी बीच में रहेगी। तो जैसे 4 और 5 इंच के जो स्टिक्स है उसके बीच में हम 4.5 इंच की जो स्टिक है उसे स्टिक करेंगे। वैसे इसे मेजरमेंट लेके करना ज़रूरी नहीं है, हम इसे अंदाजे से भी कर सकते हैं। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम ये स्टिक करते जाएंगे। तो यहाँ पर हाफ सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया है और जो स्मॉलेस्ट स्टिक है उसके साइड में अब मैं जो बिगेस्ट वाली स्टिक है वो स्टिक करूंगी, यानी कि 12 इंचेस वाली जो स्टिक है वो वहां पर स्टिक कर दूंगी। तो जहां पर ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो रहा है वहां पर दोनों भी जो अपोजिट साइड के 2 स्टिक्स है वो 12 इंचेस के है। तो जैसे ये हाफ सर्कल हमने सबसे बड़ी स्टिक लगा के फिर साइज कम करते आए थे, वैसे ही नीचे से ऊपर अब हम साइज कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस उल्टा करेंगे और सेम प्रोसेस से स्टिक करेंगे। तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो अब इसे हमें गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस मिरर को हैंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर क्लिप ली है और इसे मैं प्लेस करके हॉट ग्लू से इसे फिक्स कर दूंगी। अब बैक साइड में हमें हॉट ग्लू अप्लाई करना है और उसके ऊपर जो मिरर है उसे स्टिक कर लेना है। तो मिरर स्टिक करने के बाद यहाँ पर ये डेकोर रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। तो नेक्स्ट डेकोर के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है और ये जो सर्कल है वो मिरर के सर्कल से थोड़ा सा बड़ा है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो।
ये जो सर्कल हमने कट कर लिया है वो मिरर से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर मिरर के साइज का एक सर्कल पहले हमें ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं टॉवर ब्लॉक्स का यूज कर रही हूँ और ये किड्स के टॉयज सेक्शन में हमें मिल जाते हैं। तो ये मैंने डॉलर स्टोर से परचेज किए हैं और $1 में मुझे एक पैक में बहुत सारे ये टॉवर ब्लॉक्स मिल गए थे, तो उसी का मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिरर रेफरेंस के लिए चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने मिरर उल्टा करके रखा है क्योंकि अगर मिरर के ऊपर अगर ग्लू लगेगा तो मिरर खराब हो जाएगा। तो मिरर के बाहर वाला जो सर्कल है कार्डबोर्ड का, वहाँ पर हम हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और ये जो टॉवर ब्लॉक्स है उसे स्टिक करेंगे। तो ये जो टॉवर ब्लॉक्स हम स्टिक कर रहे हैं, तो पहले हमें एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसे वर्टिकली स्टिक करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि एक मैंने ब्रॉडर साइड में स्टिक किया है और एक नैरो साइड पर स्टिक किया है। तो इसी तरह से अल्टरनेटिवली हम ब्रॉडर साइड और नैरो साइड से ये जो ब्लॉक्स है इसे स्टिक कर लेंगे। तो मिरर के बाहर जो कार्डबोर्ड का सर्कल है उसकी साइज हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है, इसी तरह से हमें थोड़ी सी ही साइड रखनी है जिस पर हम ये जो ब्लॉक्स है उसे स्टिक करेंगे। तो इसी प्रोसेस से पूरा जो सर्कल है उसे मैं कवर कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे सर्कल में हमने ये जो टॉवर ब्लॉक्स है उसे स्टिक कर लिया है। अब ये जो मिरर है वो उसे हमें निकाल लेना है। तो मिरर रिमूव करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसके भी बैक साइड में हम एक पेपर क्लिप लेंगे और हॉट ग्लू अप्लाई करके इस पेपर क्लिप को यहाँ पर स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर गोल्ड स्प्रे पेंट से मैं इसे पेंट कर लूंगी। तो गोल्ड पेंट से पेंट करने के बाद ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर अब मैं हॉट ग्लू अप्लाई करूंगी और मिरर को स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर ये डेकोर रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। नेक्स्ट डेकोर के लिए यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है और ये जो सर्कल है वो मिरर के साइज से थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने मिरर के साइज का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन पूल नूडल का यूज कर रही हूँ। अब इस पूल नूडल को कटर के हेल्प से हमें वर्टिकली कट करना है। तो यहाँ पर हम दो साइड से इसे वर्टिकली कट करेंगे तो ये जो पूल नूडल है वो हाफ में कट हो जाएगा। अब ये जो कट किए हुए पूल नूडल है उसे हमें 1 इंच के साइज पर कट कर लेना है। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम 1 इंच के साइड पर इसे कट कर लेंगे। तो ये पीस कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी पीसेस कट कर लूंगी। तो ये पीसेस कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब जो पीसेस हमने कट कर लिए हैं उसे हमें इस कार्डबोर्ड पर स्टिक करना है। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हम पहले हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और जो आउटर सर्कल है जहां पर हमने मिरर के लिए एक सर्कल बना लिया है उसके आउटर साइड में हमें ये जो पीस कट कर लिया था उसे स्टिक करना है। तो सेम प्रोसेस यूज करके पूरे सर्कल में ये जो पीसेस हमने कट कर लिए हैं उसे हमें स्टिक कर लेना है। तो पूरे सर्कल को पीसेस स्टिक करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो पीसेस हमने स्टिक कर लिए हैं उसके साइड वाले पार्ट से जैसे वीडियो में दिख रहा है वहां पर हमें हॉट ग्लू अप्लाई करना है और दो पीसेस के बीच में एक पीस हमें स्टिक करना है जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो सेम प्रोसेस यूज करके हमें ये जो सारे पीसेस है उसे स्टिक कर लेना है। तो सारे पीसेस स्टिक करने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे और यहाँ पर हम थर्ड लेयर भी बनाएंगे। तो साइड में हम जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और एक एक पीस स्टिक करते जाएंगे। तो ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसे गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट कर लूंगी। तो गोल्ड पेंट से पेंट करने के बाद ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैं हॉट ग्लू अप्लाई करूंगी और ये मिरर स्टिक कर दूंगी। इसे हैंग करने के लिए बैक साइड से मैंने एक पेपर क्लिप ली है और उसे हॉट ग्लू से मैं फिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर ये डेकोर रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है।
नेक्स्ट मिरर डेकोर के लिए यहाँ पर मैंने एक मिरर के साइज का कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है। यहाँ पर मैं इन हेक्सागोन वुडन शेप्स का यूज करूंगी और ये मैंने अमेज़न से परचेस किए हैं। तो ये छोटे छोटे वुडन पीसेस है हेक्सागोन शेप के। तो सबसे पहले हमें ये जो कार्डबोर्ड का सर्कल हमने कट कर लिया है उसे प्लेस करना है और उसके साइड में ये जो हेक्सागोन के शेप्स है उसे लगा लेना है। तो जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से हमें ये जो हेक्सागोन के वुडन शेप्स है उसे हमें प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर हमने सारे जो पीसेस है उसे प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन आई स्टिक्स का यूज करूंगी। तो ये जो आई स्टिक्स है उसे हमें छोटे छोटे पीसेस में सीजर के हेल्प से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये जो आई स्टिक्स है उसे कट कर लूंगी। तो ये जो कट की हुई आई स्टिक है उसके ऊपर हम हॉट ग्लू अप्लाई करेंगे और ये जो वुडन पीस और कार्डबोर्ड है उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये जो वुडन पीस और कार्डबोर्ड है वो स्टिक हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी के भी सारे वुडन पीसेस इस कार्डबोर्ड को स्टिक करेंगे। तो यहाँ पर सारे वुडन पीसेस स्टिक हो गए हैं। नेक्स्ट हमें और वुडन पीसेस लेने हैं और दो पीसेस के बीच में एक पीस स्टिक करना है जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो यहाँ पर हॉट ग्लू के हेल्प से दो वुडन पीस के बीच में एक वुडन पीस में स्टिक कर दूंगी और सेम प्रोसेस यूज करके पूरे सर्कल में हम ये जो वुडन पीसेस है उसे स्टिक कर लेंगे। तो सारे वुडन पीसेस स्टिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और यहाँ पर मैं एक पेपर क्लिप लूंगी और हॉट ग्लू के हेल्प से यहाँ पर इसे स्टिक कर दूंगी और अब इसे मैं गोल्ड स्प्रे पेंट से पेंट कर लूंगी। तो कलर करने के बाद ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर कार्डबोर्ड पर मैं हॉट ग्लू अप्लाई करूंगी और ये जो मिरर है वो उसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर ये डेकोर रेडी है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है।